उपदेशों का सारांश 3। महाराज श्री को मेरी मनस्थिति का न जाने कैसे आभास हो गया। दूसरे दिन वे वरांडे में बैठे थे। बातचीत में कहने लगे, कई लोग कुछ बातों को लेकर बहुत परेशान हो जाते हैं। मैं कई बार इस बात को कह चुका हूँ कि आध्यात्मिक उत्थान की आंतरिक यात्रा बहुत ही लंबी है, जिसमें साधक के बार बार गिरने की भी संभावना है। ऐसा कोई साधक नहीं हुआ जो बार बार न गिरा हो। आसक्ति एवं अभिमान के संस्कार इतने गहरे बैठे हैं कि मनुष्य को नीचे की ओर खींचते ही रहते हैं। मनुष्य को न अपने पर विश्वास है, न ईश्वर पर, न स्वयं के सहारे उठ पाने की हिम्मत रखता है, न ही मन में यह दृढ़ विश्वास है कि प्रभु कृपा करके मुझे अवश्य उठा लेंगे। ऐसे लोग ही गिरने पर चिंतित हो जाते हैं। भक्त के मन में तो ऐसा दृढ़ भरोसा होना चाहिए कि जिस प्रभु की सर्वशक्तिमत्ता तथा कृपा के सहारे मैं कभी भवसागर में कूद गया था, वह प्रभु कृपा आज भी है। मैं जानता था कि सागर असीम गहरा है, किंतु समय पड़ने पर भगवान अवश्य बचा लेंगे, ऐसा विश्वास था। जब माया के गर्त में गिरने पर नहीं घबराए तो अब छोटी मोटी गिरावटों से क्या डर। गिरने से नहीं डरो, दोबारा नहीं उठ पाने से डरो। यदि कभी गिर भी पड़ो तो गिरे हुए ही मत पड़े रहो। गिरे पड़े रहना संसारियों का काम है, उन्हें गिरे रहने में ही आनंद आता है। साधक वही है जो गिरते ही उठने के प्रयत्न में फिर जुट जाता है। मनुष्य गिरता तभी है जब मन में गिरावट आती है। उसके लिए मन में तम और रज के संस्कारों का होना आवश्यक है। तब वैसी ही बाहर अनुकूलताएं उपस्थित हो जाती हैं, तथा वैसे ही मन में संकल्प उठने लगते हैं। वैसी ही बुद्धि हो जाती है तथा वैसे ही दृश्य दिखाई देने लगते हैं। भगवान तो ऐसे संस्कारों का उदय कर उन्हें क्षीण करने का अवसर प्रदान कर मनुष्य पर कृपा करते हैं। यदि मनुष्य ही अवसर का लाभ न उठाकर लुढ़क जाए तो भगवान क्या करें। कभी कभी मनुष्य लुढ़कता हुआ गर्त की कगार तक चला जाता है, कभी गर्त में फिसल जाने की स्थिति आ जाती है तो कभी गिर ही पड़ता है। यह सब मनुष्य की मानसिक अवस्था, कठिनाइयों का सामना करने की क्षमता तथा संस्कारों के वेग पर आधारित है कि मनुष्य ऐसे समय में क्या करता है। अध्यात्म का विषय अत्यंत सूक्ष्म है, जबकि मनुष्य का चित्त मलिन तथा संशयग्रस्त है, भ्रमित एवं जगदाभिमुखी है। अध्यात्म अंदर की ओर संकेत करता है तो मनुष्य बाहर की ओर भागता है। ऐसे में प्रारब्ध के स्वरूप तथा कर्म के मर्म को समझ पाने में कठिनाई होती है। तर्क कुतर्क करके अपने आप को और भी उलझा लेता है। जब गिरता है तो गिरता ही चला जाता है या अपने मन को गिराकर बैठ जाता है। अपनी चैतन्य शक्ति से युक्त ईश्वर प्रत्येक जीव में विद्यमान है। वह जीवन ही नहीं, जीवन संचालन के लिए शक्ति भी प्रदान करता है। बुद्धि कोई विचार ही नहीं कर सकती थी यदि वह ईश्वरीय चेतना से युक्त नहीं होती। न ही हृदय में कोई भाव ही उत्पन्न हो पाता तथा न ही मन कोई संकल्प विकल्प करता। यहाँ तक कि संस्कार संचय करने तथा प्रारब्ध का फल भोगने के लिए भी ईश्वरीय शक्ति की आवश्यकता होती है। क्या मृत व्यक्ति का संस्कार संचय होता है या वह कर्मफल भोगता है? भूख लगना, खाना तथा पचाना, श्वास प्रश्वास की क्रिया होना, नसनाड़ियों में रुधिर प्रवाहित होना, कर्मेंद्रियों तथा ज्ञानेंद्रियों का क्रियाशील होना, काम क्रोध लोभ आदि विकारों का मन को तरंगित कर देना, सब संचित संस्कारों के आधार पर ईश्वरीय शक्ति की ही क्रियाएं हैं। मनुष्य का चित्त, इंद्रिया तथा देह केवल आधार है। इसलिए शास्त्र तथा संत यही कहते हैं कि जो कुछ करता है ईश्वर करता है, क्योंकि शक्ति के अभाव में कोई क्रिया नहीं हो पाती तथा शक्ति ईश्वर के ही पास है। किंतु ईश्वर करता होकर भी अकर्ता ही रहता है। ईश्वर का कोई प्रारब्ध नहीं, मन, इंद्रिया या शरीर नहीं, यह सब जीव के हैं। इसलिए ईश्वर को न कोई फल भोगना पड़ता है, न कोई कर्म करता है। वह कृपा करके केवल जीवन संचालन के लिए शक्ति प्रदान करता है। जैसा जीव का भाव,
प्रारब्ध तथा वासना होती है, उसी के अनुरूप मन, बुद्धि तथा इंद्रियों को चलाता है, किंतु जीव ईश्वरीय शक्ति की क्रियाशीलता को भूलता जाता है। फिर कर्ता भाव के मिथ्या आवरण को ओढ़कर स्वयं कर्ता होने का दिखावा करने लगता है। अभिमान के पीछे सभी अन्य विकार भी अपने आप चले आते हैं। प्रारब्ध बनता जाता है। कर्ता ईश्वरीय शक्ति है, पर क्रिया का अभिमान जीव करता है, जबकि शक्ति को कोई अभिमान नहीं है। इसीलिए शक्ति का कोई संस्कार संचय नहीं होता। मिथ्या अभिमान होने से जीव का संस्कार संचय हो जाता है। ईश्वरीय शक्ति की क्रियाशीलता को अनुभव करना अध्यात्म की प्रथम सीढ़ी है। मैं पहले भी प्रारब्ध तथा कर्ता भाव पर बहुत कुछ कह चुका हूँ। इन दोनों के क्षय का आरंभ इसी अनुभव से होता है। जब हमारा मन अभिमान के स्तर तक नीचे उतरता है, तभी हम गिरते हैं, तभी हमको चिंताएं घेर लेती हैं, तभी हम इच्छाओं के बंधन में आ जाते हैं। किसी बात पर चिंतित हो जाने का अर्थ ही यही है कि साधक का ध्यान सभी घटनाओं में शक्ति की क्रियाशीलता से हट गया है। उसका दृष्टा भाव विलुप्त होकर कर्ता भाव उभर आया है। यदि साधक फिर से अपने आप को दृष्टा भाव में स्थिर कर ले, तो तत्काल उसकी सभी चिंताएं तथा मानसिक गिरावटें विलुप्त हो सकती हैं। चित्त पर कार्यशील ईश्वरीय शक्ति के भिन्नत्व का अनुभव नहीं होने से तथा अभिन्नत्व के भ्रम के कारण ही जीव की सभी समस्याएं सिर उठाती हैं। यह भिन्नत्व का अनुभव ही शक्ति जागृति कहा जाता है, जिसके लिए गुरु कृपा की आवश्यकता है। चित्त से शक्ति के भिन्न होने के अनुभव के साथ ही चित्त के आधार पर शक्ति का कार्य, उसके द्वारा संस्कार संचय, प्रारब्ध निर्माण, उदय होने वाली वासनाएं तथा वृत्तियां, भाव तथा संकल्प सभी कुछ चित्त से भिन्न दिखाई देने लगते हैं। इस प्रकार चित्त, शक्ति तथा चित्त पर होने वाले परिणाम सबका दृष्टा साधक अर्थात जीव बन जाता है। कल्पना करो कि यह स्थिति संसारी जीवों की अपेक्षा कितनी भिन्न है। जब कोई समस्याओं, चिंताओं को अपने से भिन्न देखता है, तो दृष्टा की वैसी स्थिति होती है जैसे कोई चलचित्र देख रहा हो। वह चिंता मुक्त हो जाता है। इसमें कठिनाई यह है कि साधक इस भाव को स्थिर नहीं रख पाता। केवल साधन के समय ही यह भाव उभरता है। कई बार तो साधन के समय भी जब चिंताओं के संस्कार उदार होकर क्रिया रूप धारण करते हैं, तो साधक अपने दृष्टा भाव का त्याग कर कर्ता भाव को धारण कर लेता है तथा अपने आप को चिंताओं में रंग लेता है। साधन से उठने के पश्चात तो साधक दृष्टा भाव को तिलांजलि दे ही देते हैं तथा शुद्ध संसारी के रूप में आसक्त होकर आचरण करते हैं। कुछ भी हो, शक्ति जागृति के साथ आशा की, प्रकाश की तथा यथार्थ ज्ञान की एक झलक तो दे ही जाती है। जीवन करवट बदलना आरंभ कर देता है। तम के रूप में आभास होने लगता है। प्रारब्ध रूपी दीवार की ईंटें खिसकना आरंभ हो जाती हैं। यही गुरु शक्ति की महिमा तथा कृपा है। मैं मन लगाकर महाराज श्री की सारी बातें भी सुनता जा रहा था तथा साथ ही अपनी चित्त स्थिति का आकलन भी करता जा रहा था। मैंने पूछा, जब कभी मन में गिरावट आने लगती है तो शक्ति के अपने से भिन्नत्व की अनुभूति की स्मृति न जाने कहाँ जाकर छुप जाती है। तब तो मनुष्य गिरावट के साथ एकाकार होकर स्वयं को भी गर्त में गिरा हुआ पाता है। महाराज श्री बोले, यही बात तो मैं समझा रहा हूँ। किसी को अपनी योग्यता का अभिमान है तो किसी को अपनी अयोग्यता का। दोनों का स्वरूप भिन्न है, किंतु है यह अभिमान ही। अभिमान के इन दोनों भावों में दृष्टा भाव नहीं है, कर्तापन का भाव ही चित्त में प्रभावी है। जितना दृष्टा भाव लुप्त होता है, उतना ही प्रारब्ध अधिक बल ग्रहण करता है, उतना ही कर्ता भाव अधिक पुष्ट होता है, उतना ही जीव सुख दुख को अधिक अनुभव करता है। प्रश्न, दृष्टा भाव को स्थिर रखने का उपाय क्या है? उत्तर, यह स्पष्ट है कि मनुष्य के सारे दुखों का कारण दृष्टा भाव का अभाव है। इसी अभाव को योग दर्शन में अविद्या कहा गया है।
कर्ता भाव में अविद्या है तो दृष्टा भाव में विद्या का बीज। जब तक कर्ता भाव है, जीव का दुहकों से छुटकारा असंभव है। अब प्रश्न यह है कि दृष्टा भाव को धारण कैसे किया जाए। इसके लिए प्रथम तो शक्ति जागृति आवश्यक है, क्योंकि उसके पश्चात ही चित्त में स्वयमेव घटित होने वाली क्रियाओं का आरंभ होता है। यह कर्ता भाव पर प्रथम आघात है, तब शक्ति के साथ भिन्नता का अनुभव होता है। समर्पण ही दृष्टा भाव को स्थिरता प्रदान करता है। प्रश्न, समर्पण भाव तथा दृष्टा भाव का भला परस्पर क्या संबंध है? उत्तर, यह बात समझने की है। समर्पण एवं दृष्टा भाव का घनिष्ठ संबंध है। जब समर्पण भाव अपनाकर कोई साधन में बैठता है, तो जैसी भी क्रिया होती है उसे दृष्टा भाव से देखता है। उसमें किसी प्रकार का हस्तक्षेप नहीं करता, उसे अपने से भिन्न देखता है, प्रभावित नहीं होता। समर्पण भाव उदय होने पर ही साधन में भक्ति भाव का समावेश होता है, अर्थात समर्पण ही भक्ति है। जितना समर्पण बढ़ता जाएगा, दृष्टा भाव भी पुष्ट होता जाएगा। जागृति के बिना अन्य किसी भी साधना से दृष्टा भाव तथा समर्पण उदय नहीं हो सकते। प्रश्न, समर्पण भाव क्या साधन समय ही पर्याप्त है? अन्य समय क्या इसकी कोई आवश्यकता नहीं? उत्तर, समर्पण की आवश्यकता तो हर समय है, किंतु पहले उसका अभ्यास साधन समय से आरंभ किया जाता है। शक्ति की जागृति सर्वप्रथम अंतर में होती है, इसलिए समर्पण भी साधन समय अंतर में ही हो पाता है। जैसे जैसे शक्ति की सर्वव्यापकता एवं क्रियाशीलता अनुभव में आती जाएगी, व्यवहार में भी समर्पण का भाव उतरता जाएगा। बाह्य समर्पण के बिना जीव अनुभव में आने वाले दुख सुख से छुटकारा ही प्राप्त नहीं कर सकता। इस प्रकार अंतर तथा बाह्य दोनों प्रकार का ही समर्पण आवश्यक है। प्रश्न, तो समर्पण में क्या कर्म एकदम गौण हो जाता है? उत्तर, समर्पण में कर्म कर्तव्य का रूप ले लेता है। कर्म संसारियों के लिए है, साधक केवल कर्तव्य करता है। अपने कर्तव्य का निर्णय करके अनुकूलता प्रतिकूलता का भाव त्याग कर कर्म ही कर्तव्य है। कर्तव्य पालन का संस्कार संचय नहीं होता, क्योंकि उसमें लक्ष्य कर्तव्य पालन पर होता है, कर्म के फल पर नहीं होता। यही कर्मयोग का स्वरूप है। यह अवस्था तब तक चलती है जब तक शक्ति की सर्वव्यापकता एवं सर्वक्रियाशीलता का अनुभव नहीं हो जाता। तब इंद्रियां शक्ति से परिचालित अनुभव होती हैं। जिस प्रकार साधन समय साधक शरीर तथा चित्त में क्रियाओं को अपने से पृथक घटित अनुभव करता है, उसी प्रकार इंद्रियों को भी पृथक कार्य करता हुआ देखता है। उसकी प्रारंभिक अवस्था समाप्त होकर घटावस्था उदय हो जाती है। जैसे मटका पानी से भर जाता है, उसी प्रकार शरीर भी शक्ति से भरा हुआ अनुभव होता है। यह बातें सुनकर मैं मौन रह गया। इसके आगे बोलने के लिए मेरे पास कुछ न था।